पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी 845 दिन से जायद हो गए हैं कि वो जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो उनकी फैमिली है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला KP के थे, उनका नाम लिस्ट में था, वो गए और पूरी रात धरना दिया, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो CM का प्लान कोई नहीं था धरने का। नेगोशिएशंस को 2-3 घंटे चलती रही, फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मुलाकात से। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बिल्कुल दीवार से लगा दें, सूबे का चीफ मिनिस्टर 5 करोड़ की आबादी है, आप उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपने उस CM को सड़क पे धरने पे बिठाया। उन्होंने कहा कि जी हमें कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए। तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ ही वो आए हुए थे। इस वक्त जिस तरह हमारे हर महाज पे एक हम इंसर्जेंसी की वॉर भी लड़ रहे हैं, आप उस सूबे के वजीर आला को इस तरह ट्रीट करेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने वीडियो पे काम दिया, उन्होंने कहा उनकी सेहत ठीक है। तो एक तरफ आप लोग इबाम में, दूसरी तरफ आपकी क़यादत के PTA के लोग ही कह रहे हैं वो ठीक है। तो ये फिर दो चीजें। देखें, वो एक CM है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे बहुत बेहतर होगी। उन्होंने तो इस चीज को, अगर आप पूरा बयान उनका सुने, उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये बड़ी ज्यादती है। जी इंशाल्लाह कॉल है, फिर सारे जाएंगे मंगल को वहाँ पे डाला की बाइक डाला के पास। जाती तौर पे राय पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं मिलवा? मेरा ख्याल है अगर जी इतनी खौफ है एक शख्स के से, क्या खौफ है? क्या आप ये तो आप हम एक हुकूमती अमान के बाहर खड़े हैं, अंदर जाएं तो कहते हैं जी हमसे ज्यादा तो कंट्रोल कोई नहीं है। मेजबान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल TV। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जेल में हैं और 845 दिन से जायद हो गए हैं कि वो जेल में है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो उनकी फैमिली है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। हमने मंगल को देखा कि बानी PTI की जो बहनें थी वो गई, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया, उनको नहीं मिलने दिया गया। अब फिर लास्ट पे जो है, जो वज़ीर आला KP के थे, उनका नाम लिस्ट में था, वो गए और पूरी रात धरना दिया, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। उस रात KP के से तो वज़ीर आला जो थे खैबर पख्तूनख्वा से तो सोहेल अफरीदी थे, लेकिन पंजाब से भी कुछ लोग थे, जिसमें पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वराइज थे, डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज़ फरद थे। अली इम्तियाज़ वराइज साहब हमारे से मौजूद हैं। सर, पहले तो आप बताएं कि वहाँ पर आप गए और जाके अडयाला जेल के बाहर आप बैठे रहे, धरना दिया, रात पूरी आपने वहाँ गुजारी, क्या हुआ, कहानी क्या थी, क्यों नहीं मिलने दिया गया? लिस्ट में नाम था, वहाँ सुना कि कुछ अचकज़ई साहब भी आ गए, इलामा राजा नासिर बाद साहब भी आ गए, हुआ क्या था, जरा कहानी तो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बेसिकली CM का प्लान कोई नहीं था धरने का। अच्छा। जब स्टार्ट में हमारी मुलाकात हुई, उनको यही था कि 8वीं दफ़ा है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि ये हमें इजाज़त दे दें। ठीक है। और नेगोशिएशंस को 2-3 घंटे चलती रही, फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मुलाकात से। फिर उन्होंने स्पॉन्टेनियसली वहाँ डिसाइड किया, क्योंकि उनके साथ 4 मेंबर्स उनके अपने थे, हम थे और कुछ और मेंबर्स थे उनके। हाँ जी, जो 7 दिन का नाम था लिस्ट में, उसके अलावा कुछ MPs उनके साथ आए। ठीक है। और कुछ उनका स्टाफ था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने धरना देना। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक पार्टी का लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो लीडर है, आप उसको एक बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे, उससे क्या होगा? अनरेस्ट फैलेगा। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर 5 करोड़ की आबादी है, आप उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपने उस CM को सड़क पे धरने पे बिठाया? अली भाई, ये बताइएगा कि जब आप लोग उधर पहुंचे हैं, वहाँ पे पहली खबर ये है कि कोई गैस पाइपलाइन है, वो कोई वहाँ पे ऐसा फट गई है, कोई ऐसा मामला भी हुआ था वहाँ पे, ये जरा बताइए। नहीं, वो तो लेट नाइट हुआ था जी। लेट नाइट वो मतलब उसका ऐसे कोई रिलेटेड नहीं था। था। ये बताइएगा कि जब आप लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं, जो मुज़ाकरात आपके चलते रहे हैं अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से, वो क्या मुज़ाकरात थे? क्या वो कह रहे थे आपको, क्या आपसे मांग रहे थे? सुने वो आपके पास आपसे अदालत के ऑर्डर मांग रहे थे, वो ये जरा बताइए। पहले तो जी CM साहब का स्टाफ कर रहा था, सोहेल अफरीदी साहब। लेट नाइट फिर वो आए थे, उन्होंने कहा कि जी हमें कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है। वो तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ ही वो आए हुए थे। वो तो एक एक्सक्यूज थी कि जी हमने कोर्ट ऑर्डर्स देंगे तो फिर करेंगे। लेट नाइट थी, उनको ये था कि जी आप सुबह ले आए। उनका मकसद ये था कि ये उठ के चले जाएं। ये भी बताया गया कि उनकी कोई सिक्योरिटी जो है वो रिस्क है, और यहाँ से उनको कहा गया कि बार बार कि चले जाएं, आपकी जान को खतरा। ये भी कोई मामला थे? एक्चुअली अगर अली आप किसी सूबे के वजीर आला को पब्लिक में इस तरह धरना देना पड़े तो सिक्योरिटी थ्रेट तो बन जाता है। पर क्रेडिट जाता है अफरीदी साहब को। सारी रात उस ठंड में, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, लाहौर से बहुत ज्यादा ठंड था, वो बहुत ज्यादा ठंड थी। और लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी वहाँ दलेरी से बैठे रहे। लेकिन जो चीज़ सबसे अफसोसनाक है कि इस वक्त जिस तरह हमारे हर महाज पे एक हम इंसर्जेंसी की वॉर भी लड़ रहे हैं, आप उस सूबे के वजीर आला को इस तरह ट्रीट करेंगे
तो हालात और बिगड़ेंगे। अली भाई ये बताइएगा, जब वहाँ पे महमूद अचकज़ई साहब और बाकी लोग क़यादत आई है PTI की, तरीके तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान की भी, तो ये भी कहा गया है कि आप ऐसा करें, सिक्योरिटी वालों को आप लोगों ने कहा है कि हमें 2 मिनट की वीडियो ही बनवा देंगे बानी PTI की, ताकि हमें पता चल जाए कि उनकी तबीयत वगैरह ठीक है। ये भी आपका मुतालबा था, उसके आगे का जवाब क्या मिला आपको? नहीं जी, मुतालबा तो ये था कि कंफर्मेशन एक मिल जाए, बट उसके साथ दी गई आपको? उसमें मेन जो अफरीदी साहब का था क्लेम कि मुलाकात कराएं, ठीक है, फिर हमें एश्योरेंस होगी। अच्छा, तो आपको पता है फिर मुलाकात पे वो तैयार नहीं थे। मुलाकात में नहीं थे, लेकिन अब जैसे अफगान मीडिया और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे जो अफवाहें मैं कहूँगा या खबरें चला रहा है झूठी, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक पूरी कैंपेन चल रही है कि बानी PTI को जेल में कुछ हो गया, जबकि हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है वहाँ से भी प्रेस रिलीज आई है कि ये सारी खबरें गलत है और झूठ है। तो PTI इस पे क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सोच क्या रही है इस पर? लेकिन जी इस पे क्लैरिटी तो तब भी अब अली होगी जब मुलाकात होती है। लेकिन फिर आपके एक जो एक्स प्राइम वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने वीडियो पे काम दिया, उन्होंने कहा उनकी सेहत ठीक है। तो एक तरफ आप लोग इबाम में, दूसरी तरफ आपकी क़यादत के PTI के लोग ही कह रहे हैं वो ठीक है, तो ये फिर दो चीज़ें। देखिए वो एक CM है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे बहुत बेहतर होगी। उन्होंने तो इस चीज़ को, अगर आप पूरा बयान उनका सुने, उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये बड़ी ज्यादती है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आप मुलाकात नहीं करा रहे। ये कह सकते हैं कि बानी PTI की सेहत ठीक है। देखिए जी, हमारे पास भी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है जो अली अमीन गंडापुर साहब का पैगाम है, उनके मुताबिक, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक और जेल अथॉरिटीज़ के मुताबिक डायरेक्टली तो हमारी मुलाकात हो नहीं सकी। तो ये तो गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं, तो ये तो फिर ही 100% वेरीफाई होंगे। आप उनकी इमीडिएटली फैमिली को मिलवा दें। और हमारी ये दुआ भी है और उम्मीद भी है कि खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत में है, लेकिन जब तक उनकी बहनों की या फैमिली की मुलाकात नहीं होगी 200% तो कोई एश्योरेंस से नहीं कह सकता। और ये र्यूमर मिल्स को अगर गवर्नमेंट ने किल करना है, हुकूमत वक्त इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है। बड़ा आसान तरीका है, उनकी बहनों की उनकी मुलाकात करा। ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला चल रहा है, आप बानी PTI के बड़े करीबी भी रहे हैं और पार्लिमानी लीडर भी हैं, अब इस मंगल को क्या होने वाला है? क्योंकि उनकी बहनों का ये दावा है कि हमें कहा गया कि आपको अगली बार मिलवा देंगे, मतलब जो अब कमिंग ट्यूसडे है, तो अब आप लोग भी जाएंगे दोबारा MPs वाले जाएंगे मंगल को, और क्या सूरत हाल होगी? नहीं जी, इंशाल्लाह कॉल है, फिर सारे जाएंगे मंगल को वहाँ पे डाला के बाहर। डाला के बाहर। और अगर क्लेम है, मेरा ख्याल है मंगल तक का इंतजार ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मुलाकात करवा देनी चाहिए। देखिए एक इंसानी अमल है, एक आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, उसके हेल्थ के बारे में इतनी र्यूमर मिल्स चल रही हैं, आप फैमिली को 10 मिनट मिलवा दें। आप बताएं, अब आपका मैं ज़ाती तौर पे राय पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं मिलवा रहे? मेरा ख्याल है अगर जी इतनी खौफ है एक शख्स के से, क्या खौफ है, क्या आप ये तो आप हम एक हुकूमती अवान के बाहर खड़े हैं, अंदर जाएं तो कहते हैं जी हमसे ज्यादा तो कंट्रोल कोई नहीं है, सारी अमेंडमेंट्स हम पास करा रहे हैं। और ये असल की हालत है कि सारी अमेंडमेंट्स के बावजूद भी खौफ इमरान खान का है, वो खौफ दिल से तो फिर नहीं निकल सकता। दूसरा ये बताइएगा, अब नवंबर जो है वो गुजर गया, तकरीबन दिसंबर आ गया, आप PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो कारकुनों को, लोगों को अक्सर कहती है हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, बल्कि हुकूमत जबकि कहती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो PTI का क्या प्लान क्या है आने वाले दिनों में? क्या PTI सोच रही है? जब एक तरफ आप लोग कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है, मुज़ाकरात आप लोग नहीं कर रहे, वोट इसलिए पड़ा कि इमरान खान को बाहर लेके आना है, तो क्या सोच रही है इस टाइम PTI? लेकिन जी हमेशा हुकूमत वक्त चीज़ों को न्यूट्रलाइज या टेम्परेचर कम करने की कोशिश कर रही है, और बदकिस्मती से ये एक ऐसी हुकूमत है जो टेम्परेचर खुद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर एक सूबे को वज़ीर आला को सारी रात आप बाहर बैठाएंगे, उस सूबे को आप क्या पैगाम देंगे? उनका क्या रवैया क्या था आप लोगों के पास से? उनके मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या उनकी क्या सोच थी जब वो बाई रोड पे बैठे हुए थे अफरीदी साहब? देखिए अली, आप किसी भी सूबे के वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट करें, ये SHOs अलाउ नहीं कर रहे, तो नेचुरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना। इस मुल्क की इकाइयों के लिए अच्छा पैगाम है ना, एक सूबे के वज़ीर आला को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोबारा आप लोग वहाँ जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी पूरे जोर से जाएंगे। और दूसरा जो मेन आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये वो सूबा है जहाँ इंसर्जेंसी की वॉर चल रही है। वो कहते हैं ना, बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इसका कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकालें, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता हम उस तरफ चले जाएं या कोई कॉल आ जाए तो फिर सबके लिए लेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुनने से।